मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को हरितालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हरितालिका तीज का व्रत, जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इसे हरितालिका तीज या हरतालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। पूर्व समय में भगवान शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती जी ने स्वयं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया था। यह व्रत, जो कि अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए और कुमारी कन्याओं को मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत, जो कि निर्जला धारण किया जाता है, इस दिन दिन रात्रि निर्जला रह करके भगवान गौरी गणेश का पूजन करते हैं तथा शिव पार्वती और शिव परिवार का पूजन करते हैं तथा रात्रि में गायन वादन करते हुए समय को व्यतीत करते हैं और अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद फिर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद कथा को श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न होकर के सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। अगर आप हरितालिका तीज व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार श्री सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन भगवान शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो भगवान शिव जी दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। श्री शिव जी बोले कि हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जो मेरे सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र होकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले
हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। श्री शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं। तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी पड़ी है। यह पर्वत इतना ऊंचा अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती थी। श्रावण मास के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख कर बड़े ही दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है। आपका आगमन मेरे लिए बड़ा ही अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए हुए ही अपनी सखियों के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा कि देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरकर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवान ने कहा,
आप लोग मेरे दुख का कारण सुनिए। न मालूम कौन मेरी कन्या को हरकर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सर्प ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह में जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण, गीत, वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। उससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजने आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचकर ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। और फिर तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ, इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियां हरकर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बतलाया, अब विधि भी बतलाइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है? यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से शोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भीरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिवजी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है, उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष करके रखे। फिर धूप, दीप आदि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूजन करे। इसके बाद शिवायै, शिवरूपिण्यै, यहाँ से लेकर प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करे, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि हे शिवे, शिवरूपिणी,
हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। जिस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है, हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उनका संकल्प करे कि हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होने का भय होता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी तथा सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो भगवान शिव, माता पार्वती उनके सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। अगर आप सब हरितालिका तीज व्रत के पूजन समय के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो या पूजन विधि आदि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अलग से अपलोड है। आप वहां से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। भगवान शिव, माता पार्वती का कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।